हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वाइसराय और जो है हमारे स्वतंत्र भारत का जो है वो कौन थे सबसे पहले गवर्नर जनरल। तो हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक ट्रिक से, हम मेथड से पढ़ेंगे। और जैसे आपने थंबनेल पर देखा भी होगा कि ये मोस्टली जो है टॉप मोस्ट एग्जाम में पूछाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज जब एक ट्रिक आपको दिखाते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक से हम पूरा ये टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा जो ट्रिक है वो है कहबे का मौसी। ये सिंपल वर्ड है, भोजपुरी में यूज होता है, कहबे का मौसी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क से जो है प्रथम जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर का क्लाइव, क से क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जो भारत जब अंग्रेज भारत आए और यहाँ के जो राजशाही थे उनसे जीत के जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की, तो उन्होंने सबसे पहले जो लेके आया वो गवर्नर का पोस्ट लेके आया। ठीक है, तो उन्होंने जो गवर्नर बनाया बंगाल में बनाया, मद्रास में बनाया, बंबई में बनाया। ठीक है, तो जो बंगाल के गवर्नर थे, पहले गवर्नर, उनका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो क से कहबे का क से क्या हो गया, क्लाइव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आए जो ह, कहबे में ह आया, ह फॉर हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, क्लाइव जो थे प्रथम गवर्नर थे, हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल। फिर आप बोलेंगे सर ये गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम जो थे ना वो गवर्नर का पोस्ट लेके आया गया, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आई 1773 में, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के अंदर में रख दिया गया। तो पहले जो गवर्नर जनरल जो थे वो हेस्टिंग थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहबे, क और ह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बे, कहबे, बे फॉर बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक जो थे भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, जो चार्टर्ड एक्ट आया हुआ था, जो चार्टर एक्ट 1833 आया हुआ था, 1833, उसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस टाइम सबसे जो लास्ट वाले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्हें ही, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्हें ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, बेफोर बेंटिक। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं का बचा है और मौसी बचा है, तो आगे देखते हैं। कहबे हमने देख लिया। का फॉर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का पहला वाइसराय थे। ठीक है, तो वाइसराय का कॉन्सेप्ट क्या आया, कैसे आया, हमने अभी बताया आपको कि गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय। भारत के पहले वाइसराय कौन थे, तो का फॉर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो जो वाइसराय का कॉन्सेप्ट जो आया 1857 की क्रांति के बाद, जो है जो ब्रिटिश सरकार ने थी, ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उससे हुकूमत ले लिया और क्राउन के अंदर चला गया, प्रिंस के पास वहां के। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया वो वाइसराय का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद आता है मौसी, मौ फॉर माउंट बेटेन, लॉर्ड माउंट बेटेन। लॉर्ड माउंट बेटेन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जैसे ही देश आजाद हुआ तो फिर वाइसराय से वो कॉन्सेप्ट जो क्या हो गया, गवर्नर जनरल का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सी फॉर सी राजगोपालचारी, ये स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल थे। ये सी जो थे, सी राजागोपालचारी जो थे, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान सा ट्रिक है। कहबे खामोशी से आप पूरे जनरल, गवर्नर जनरल, वाइसराय और भारतीय स्वतंत्र भारत का जो अंग्रेज जो थे वो उनके गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल को आसानी से याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली एग्जाम में पूछता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इससे आप आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।